चार कैबिनेट ब्रीफिंग क्यों नहीं हुई? आपके तो रिपोर्टर्स थे टाइम्स नाउ के, दोनों हिंदी और इंग्लिश चैनल के। ये फोटो जूम इन कीजिए फोटो को। कैबिनेट ब्रीफिंग रेडी, 4-4 कुर्सी रेडी। भाटी साहब देख लीजिए, हाँ 4-4 कुर्सी। मोदी जी साइन कर रहे हैं, उसका आ गया, मोदी जी के स्पीचेस आ गए, लेकिन कैबिनेट ब्रीफिंग। अब नाविका जी चलो हम खराब, भाटी जी खराब, मैं खराब, टीएमसी खराब। जो लोकतंत्र में मोदी जी इतना विश्वास करते, पहली कैबिनेट मीटिंग, ऐतिहासिक कैबिनेट मीटिंग। सुनाई दे रहा है ललन सिंह जी थोड़ा नाराज है, कह रहे हमें ये पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, वो पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। चलिए हमें उनकी बात नहीं करनी, हमें सिर्फ इतना बताइए कि इतनी मजबूत सरकार है तो कैबिनेट ब्रीफिंग काहे नहीं किया? सिर्फ मोदी जी के वीडियोस क्यों रिलीज कर रहे हैं, ये साइन कर रहे, फाइल वो साइन कर रहे, ये स्पीच दे रहे? जो कैबिनेट ब्रीफिंग है, जो अधिकार है देश का जानने का, वो क्यों नहीं बता रहे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नहीं देखिए, इनके पेट में दर्द, या यूं कहें पेट में जिसे गूज बम्स कहते हैं ना, वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिएगा। वो इसलिए आ रहे हैं कि एक बच्चा जो लगातार 2 बार से फेल हो रहा था, फेल होने का मतलब इतने नंबर नहीं आ पा रहे थे कि संसद में संवैधानिक दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष का पद मिले, वो 99 तक पहुंच गया, तो उसकी खुशी समझी जा सकती है। तब तो उसके पेट में तो मतलब इसे कहते हैं वो उछल रहा होगा कि चलो भाई इस बार हम ग्रेस मार्क्स से सही कम से कम पास तो हो गए। और इससे ज्यादा खुशी इस बात की होगी कि जो दूसरा बच्चा था जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने चाहिए थे, वो डिस्टिंक्शन से थोड़ा पीछे रह गया, तो उसको खुशी के मारे एकदम लोटपोट हुआ चला जा रहा है। मगर तहसीन भाई ने जो कहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई है, तो अब कांग्रेस वालों ने जो कहा था ना कि वो 8,500 रुपए खटाखट आएंगे, तो कम से कम जिन राज्यों में आपकी सरकार है 8,500 नहीं तो 6,500 रुपए खटाखट भेज दीजिए। 1 दर्जन राज्यों में आप सत्ता पक्ष में भी हैं, तो करके दिखाइए वो जो करके दिखाना है। सॉरी। दूसरा, आपने कहा कि आपको चूचा सुनाई पड़ा। अरे हमें तो खट पट सुनाई पड़ गई। गोपाल राय का बयान आ गया परसों कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी से दिल्ली में खत्म। उनका कहना वो सिर्फ लोकसभा के लिए था, अब विधानसभा से कोई लेना देना नहीं। तो खटाखट वाला पहले खट से कट के एक झटका तो दिख गया। अब आइए, आपने उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी बात कही, कांग्रेस की कुछ बातें खिली, कुछ सीटें आई और समाचार मीडिया में आया था। तहसीन भाई बताएंगे क्या सही है? कांग्रेस यात्रा निकालेगी उत्तर प्रदेश में, और कहां निकालेगी? 403 विधानसभाओं में। अब अखिलेश भैया समझ जाएं कारण क्या है। दोनों जिस कारण से एक हुए थे, वही कारण दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा का बनेगा। साफ साफ शब्दों में कहूं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए दोनों एक हुए थे। अब कांग्रेस को लग रहा है कि पुराना प्यार अगर जाग जाए इसके दिल में, तो क्या पता मेरी तरफ आ जाए। ये वाला आशिक तो नया है, मैं तो आशिक पुराना हूं। अब समाजवादी पार्टी में यह घबराहट होगी कि कहीं भाई ऐसा ना हो इसका पुराना आशिक अगर आ गया और पुरानी मोहब्बत जाग गई तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, गठबंधन में 403 सीटें तो कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है, तो ये 403 विधानसभाओं में यात्रा निकालने का राज क्या है? जरा इस राज के बारे में अगर आप कुछ मुलाहिजा फरमा सके तो दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा कि किस सरकार में खट चूचा हो रहा है और कहां खटर पटर चरर मरर हो रहा है। इतना ही आपको लोगों की पीड़ा की चिंता थी, लोगों की इतनी चिंता थी, तो आप दे देते 8,500 खटाखट। लेकिन ये उम्मीद है ही नहीं भाजपा से, ये उम्मीद है ही नहीं। ये आप भाजपा वालों को भी कांग्रेस से उम्मीद है। दूसरा सवाल मैं भाटी जी जवाब दे देता हूं, पुराने आशिक है, नए आशिक है, कम से कम आशिकी तो करते, आपकी तरफ विलन तो नहीं बने। अब आर यू कॉमेडी मी? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलने देंगे, यानी आप हिंदू विरोध की राजनीति कर रहे थे। आपने साफ साफ लिखा बहुसंख्यकवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे। हमने नहीं कहा कि हम अल्पसंख्यकवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे, तो बहुत साफ था। और फिर वोट जिहाद जैसा शब्द आपने यूज किया, हमने तो नहीं कहा। हमने कोई धार्मिक नारा देकर यह नहीं कहा। हमने जो बातें कही वो यथार्थ के ऊपर कही। हमने किसी भी बात को लेकर उस मजहबी रंग से नहीं कहा जो आपने कहा। मगर कोई बात नहीं, आपको लगता है कि हमें अगर आपके अनुसार कम सफलता मिली है तो आपको उसके ऊपर खुश होने का पूरा हक है। मगर जो मैंने सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब नहीं आ पाया, क्योंकि हम सिर्फ यह देखना चाहते थे कि आप लोगों के बीच में कितना सामंजस्य। चलिए वो सामंजस्य भी रहे न रहे, उससे भी हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दो बड़े निर्णय आज लिए। तो क्या किए? किसानों के बारे में निर्णय लिया और जो गरीब आवास के बारे में निर्णय लिया। सरकार अपने कंस्ट्रक्टिव एजेंडा के ऊपर आगे बढ़ना शुरू हो गई है और आगे भारत को किस रूप में आगे ले जाना है। अगर आप ध्यान कर लें तो हमारे विरोधी माने जाने वाले देशों में जो उनका मुखपत्र माना जाता है,
ग्लोबल टाइम्स तक ने लिख दिया था कि मोदी जी जब आएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ तीसरे स्थान पे पहुंच जाए। मतलब जो घनघोर विरोधी हैं उनको समझ में आता है, मगर आपको समझ में नहीं आता है, और पूरे जमीन आसमान के कुलाबे एक कर लिए थे, परंतु आपने मोदी जी को डुबाने की कोशिश की, वो डूबे नहीं। तो आपने जो एक कविता कही थी, मैं भी एक लाइन बता देना चाहता हूं कि वो मुझको डुबोता रहा, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबोता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबोता रहा और मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। तो वो कितने रास्ते क्या थे कि कांग्रेस की 99, 52, 44 मिलाकर भी उतनी नहीं है 3 साल की मिला के जितनी हमारी इस बार की।